हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर मिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम में आज दोस्तों मेरा 45 पार्ट है। इसके अलावा हमने 44 पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक हमारे 44 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट आपको यूपीआर मिलन टेक्नीशियन ग्रेड 2 इसरो एंड डीआरडीओ के नाम से आपको मिल जाएगी। तो इसमें दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है आज का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर से हमने लगभग आपके डिजिटल कवर कर चुके हैं, पूरी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर दी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट जो होता है जिसे बोलते हैं एसी सर्किट एंड डीसी सर्किट, उसे भी हमने लगभग कवर कर दिया है पूरा। ठीक है, इसके अलावा अभी दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आज का हम आधा पार्ट कवर कर देंगे। जो आधे क्वेश्चन बचेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसके अलावा अभी आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन और कराएंगे, तो इसके बाद आपका कोर्स लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं जिस बुक से करा रहा हूँ इस बुक के लगभग सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपके लिए एक नए बुक के क्वेश्चन फिर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक है वो। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में बुक मेरे पास और नहीं है, तो जो मैंने हिंदी मीडियम की बुक मेरे पास थी मैंने वो लगभग करा दी है। ठीक है, अब मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम की बुक लेके आऊँगा। तो आर के राजपूत की बुक है, सब जानते होंगे। ठीक है, तो आर के राजपूत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो जेई लेवल की बुक है, तो उसमें से IIT लेवल के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको लगेंगे, इंग्लिश तो है, बुक तो इंग्लिश में है, लेकिन आपको उसे हम हिंदी में समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में ज़रूर रहेंगे लेकिन उसे हम हिंदी में अच्छे से आपको समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। ठीक है, तो अभी खैर कम्युनिकेशन चलेगा, अभी 7-8 वीडियो तो ऐसे आएगी कम्युनिकेशन से, क्योंकि कम्युनिकेशन एक लंबा चैप्टर होता है, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर के भी चलेंगे। तो 8-10 क्लास के बाद फिर हम आपको इंग्लिश के वर्जन में शुरू करेंगे। तो इंग्लिश क्वेश्चन तो इंग्लिश में रहेंगे लेकिन आपको जो वीडियो मिलेगी वो हिंदी में अच्छे तरह से आपको समझाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम लेते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कॉल्ड एज प्राइमरी और मेन मेमोरी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, किस प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेमोरी स्टिक, या फ्लैश मेमोरी, या हार्ड डिस्क मेमोरी, या रैंडम एक्सेस, या रैम मेमोरी। दोस्तों जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इस रैम मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी का मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर रहेंगे और कुछ क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से रहेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। A64 के रोम चिप विल हैव, A64 के रोम चिप में होगा। ठीक है, आपको बताना इसमें क्या होगा। 8 डाटा पिन्स होंगी एंड 16 एड्रेस लाइन पिन होंगी, या 64 डाटा पिन्स एंड 8 एड्रेस पिन होगी, या 16 डाटा पिन एंड 8 एड्रेस पिन, या 8 डाटा पिन एंड 8 एड्रेस पिन। ठीक है, तो 64K को हमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 64K है, 64 इंटू के, तो हम K को क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था K को लिख सकते हैं 2 की पावर 10। ठीक है, K को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 10 और 64 को लिख सकते हैं क्या, ठीक है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल 2 की पावर 16। ठीक है, तो 2 की पावर 16 जो हो गया हमारा, 16 कितना हो गई, ये हमारी एड्रेस लाइन हो गई। ठीक है, ये 16 तो हमारी एड्रेस लाइन हो गई। इसके अलावा जो हमारी एड्रेस पिन होंगी वो क्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं के जो होता है हमारा के किससे मिलकर बना होता है, 8 बिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो 2 पावर 10 इंटू 8 बिट, 8 बिट हमारा क्या होता है, 8 बिट हमारा होता है 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो के होता है वो 2 पावर 10 बाइट होता है। तो
बाइट को हम बिट में चेंज करते हैं तो 8 बिट हो जाता है, तो 2 पावर 16 इंटू 8, तो हमारा जो 2 पावर 16 हो गया, ये तो हमारी हो गई एड्रेस लाइन इंटू जो 8 बिट हो गई, ये हमारी हो गई एड्रेस पिन। ठीक है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, 8 डेटा पिन एंड 16 एड्रेस लाइन पिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो फार्मूला होता है ये रखिए आप, 2 पावर n इंटू यम, ये होता है हमारा इसका फार्मूला ज्ञात करने का। तो इसमें हमारा 2 पावर n जो है ये हमारी एड्रेस लाइन है। ठीक है, तो यम हमारी क्या है, ये हमारी डाटा पिन है, तो हमारा 8 डाटा पिन हो जाएगी और 16 एड्रेस लाइन हो जाएगी। ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया आपको, 64K। ठीक है, तो 64 लिख सकते हैं हम 10 पावर 6, K को लिख सकते हैं हम कितना 2 की पावर 10, K होता है बाइट में, तो बाइट को हम लिख सकते हैं 8 इंटू बिट, तो वही हो गया हमारा 2 पावर 16 इंटू 8, तो 2 पावर 16 हमारा हो जाएगा ये 2 पावर 16 इंटू 8, 2 पावर 16 हमारी हो जाएगी एड्रेस पिन और 8 हो जाएगी हमारी डाटा पिन। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला। इन एन एम्बेडेड सिस्टम, एक एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है आपको बताना है। प्रोसेसर मस्ट बी रोम एंड रैम, या हार्ड डिस्क मस्ट बी देयर, मतलब हार्ड डिस्क होना ही चाहिए, या प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट होना ही चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रोसेसर और रोम होना ही चाहिए। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर प्रणाली होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है कि रोम और रैम तो होना ही चाहिए। अगर रैम और रोम नहीं है तो कंप्यूटर प्रणाली जानते हो क्योंकि स्टोरेज नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेसर मस्ट बी रोम एंड रैम, तो ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जो इमीडिएट प्रणाली है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए। प्रोसेसर मस्ट बी रोम एंड रैम, प्रोसेसर रोम और रैम होना ही चाहिए। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बाइट कितने बिट्स का एक समूह है, ये आपसे पूछ रहा है कि एक बाइट होता है, एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं। तो भाई मैंने बताया आपको 8 बाइट बराबर क्या होती है, 8 बाइट बराबर, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स, मतलब 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहते हैं। 4 बिट के समूह को, ठीक है, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। उसके बाद एक होता है कि 2 बिट, 2 बिट जो होता है उसे हम 1 डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डाइट। तो 2 बिट बराबर 1 डाइट। कभी पूछता है कि निबल में कितने बाइट होते हैं, कितने डाइट होते हैं, तो एक निबल में हमारे 2 डाइट होते हैं। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा अगर बात करता है एमबी की, तो एमबी में क्या होगा, ठीक है, पहले किलो बाइट, 1 किलो बाइट बराबर होगा 2 पावर 10, 1 मेगाबाइट बराबर होगा, ठीक है, 2 पावर 20, फिर गीगाबाइट आएगा 2 पावर 30। इस चीज़ को यदि आप याद रखेंगे ना, तो जो क्वेश्चन का कन्वर्जन आता है, जैसे कि अभी पूछा था 64K, तो अगर ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक है, इससे पूछ लिया क्या 64K पूछ लिया, तो मैंने उसे सॉल्व किया था। यहीं अगर 64 MB में दिया होता है, एम में, ठीक है, मेगाबाइट में, तो पूछता है किसी एड्रेस लाइन बताइए, तो आप कैसे निकालते? क्योंकि अगर आपको पता है कि हम जानते हैं MB में 1 MB बराबर होता है 2 पावर 20, तो हम आसानी से निकाल लेते, लिखते 64, एम का स्थान पर देते 2 पावर 20। ठीक है, लेकिन किस में आएगा, ये सब बाइट में आएगा, इसको याद रखना। तो बाइट में अगर उसमें एड्रेस लाइन पूछा होता ये हो जाएगा, अगर उसमें डाटा पिन पूछा होता तो के स्थान पे हम 8 बिट रख देते। ठीक है, तो 8 बिट इंटू 64 लिख सकते हैं 2 पावर 6, तो हो जाएगा 2 पावर 26 इंटू 8 बिट। तो एड्रेस जो हमारी डाटा पिन होगी 8 हो जाएगी, तो एड्रेस लाइन कितना हो जाएगी 26 हो जाएगी। तो ऐसे हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एक आध क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों इस बार के जो DMRC मेंटेनर का एग्जाम हुआ था वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप सबको लग रहा होगा कि एक लेवल जो है JEE लेवल का है क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों JEE लेवल भी शिफ्ट हो चुका है आजकल आपके ITI के लेवल में। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमने देखा था DMRC मेंटेनर जो 2020 का एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तभी मैं उसका पेपर ले के आने वाला हूँ साल में। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन में मैं DMRC 2020 का साल पेपर लेके आऊँ, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ए कंप्यूटर असेंबलर इज, एक कंप्यूटर में असेंबलर होता है। हम जानते हैं क्या होता है कंप्यूटर में, असेंबलर एक प्रोग्रामिंग होती है,
ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आता है तो असेंबलर एंड इंटरप्रेटर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है जरूर, ठीक है। कंपाइलर के बारे में पूछ लेगा आपसे, इंटरप्रेटर के बारे में पूछ लेगा और असेंबलर के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि असेंबलर क्या करता है, उसको हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ए प्रोग्राम दैट प्लेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर देन फॉर एग्जीक्यूशन। एक ऐसा प्रोग्राम जो प्रोग्राम को मेमोरी में स्थापित कर उसे संचालन के लिए तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी में है एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने हेतु तो यंत्रवत करता है। दोस्तों यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो असेंबलर होता है, असेंबलर काम क्या होता है कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करता है। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर होता है ओनली वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 या 1 को ही कंप्यूटर हमारा समझता है, इसके अलावा और वो किसी चीज़ को नहीं जानता है, ठीक है। तो असेंबलर काम क्या होता है, असेंबलर काम यही होता है हमारा, ठीक है। तो असेंबलर का हमारा क्या होता है, कंप्यूटर में जो असेंबलर होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन इंडेक्स रजिस्टर इन ए डिजिटल कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। डिजिटल कंप्यूटर में इंडेक्स रजिस्टर का कार्य होता है, क्या कार्य होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में एड्रेस मॉडिफिकेशन के लिए, या फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए, या स्टोरिंग वन ऑफ द ऑपरेंड मतलब एक ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए, या पॉइंटिंग टू द स्टैक एड्रेस स्टैक एड्रेस की ओर दर्शाने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो इंडेक्स रजिस्टर होता है, इंडेक्स रजिस्टर का काम क्या होता है कि एड्रेस मॉडिफिकेशन मतलब एड्रेस को बदलने के लिए हम इंडेक्स रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड एन एन बिट माइक्रो प्रोसेसर डिपेंडिंग ऑन। एक माइक्रो प्रोसेसर को एन बिट माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है जो किस पर आधारित है, रजिस्टर लेंथ पे, या साइज ऑफ इंटरनल डाटा बस, या साइज ऑफ एक्सटर्नल डाटा बस, ठीक है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारी इंटरनल डाटा बस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा उसका उसी बेस पर आधारित होता है। जैसे बोला जाता है कि हमारा 8085 ये क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो हम बोलते हैं क्या है कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर क्यों है, क्योंकि जो इसकी डाटा बस है, डाटा बस की संख्या कितनी होती है इसमें 8 बिट, ठीक है। ये 8 बिट का डाटा बस है। अगर इसकी एड्रेस लाइन की बात करें तो इसकी एड्रेस लाइन कितना होती है 2^16, ठीक है। मतलब 16 इसमें एड्रेस लाइन होती है, एड्रेस लाइन 16 होती हैं, लेकिन डाटा बसें जो होती हैं वो 8 होती हैं। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर जो निर्धारण होता है वो डाटा बेस के आधार पर होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ इंटरनल डाटा बस। तो दोस्तों अभी ये माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत है, ठीक है। आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आजकल अगर ITI का सिलेबस आप देखोगे तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन वहाँ से आपको आते हैं। तो इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल बस। कंट्रोल बस की दिशा क्या होती है, यूनि डायरेक्शनल इनटू माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाती है, ठीक है, या यूनि डायरेक्शनल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मतलब माइक्रो प्रोसेसर से बाहर जाती है एक दिशा, या वाई डायरेक्शनल मतलब दो पक्षीय होती हैं, द्विपक्षीय दिशात्मक, या मिक्स डायरेक्शनल सम लाइन्स इनटू माइक्रो प्रोसेसर एंड सम अदर आउटपुट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मतलब एक मिश्रित लाइन होती है, मिश्रित दिशाएं होती हैं जो कुछ तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाती हैं और कुछ माइक्रो प्रोसेसर के बाहर होती हैं। तो पहले हम माइक्रो प्रोसेसर की बसों के बारे में बता दें आपको। माइक्रो प्रोसेसर में 3 प्रकार की बस होती हैं। दोस्तों अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको डायरेक्टली याद रखना है किसकी बात की जाती है, 8085 की, ठीक है। क्योंकि हमारा 8085 ही माइक्रो प्रोसेसर का बेस है, ठीक है। तो अगर हम कहीं लिखा रहेगा 8085 तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखा रहता है, अगर बात की जाती है कि माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको समझना है कि हम 8085 की बात कर रहे हैं, ठीक है। या क्वेश्चन एग्जामिनर भी पूछता है, अगर वहाँ कोई माइक्रो प्रोसेसर का इंगित नहीं किया है 8085 या 8086, ठीक है, तो आपको समझना है कि बात कर रहा है किसका, वो 8085 की बात कर रहा है, ठीक है। तो 8085 में हमारी जो माइक्रो मतलब जो बसें होती हैं वो 3 प्रकार की बस होती हैं। पहली हमारी क्या है, एड्रेस बस है, उसके बाद हमारी क्या है, डाटा बस है, उसके बाद हमारी क्या है, कंट्रोल बस है,
ठीक है। तो हमारी जो एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ कि पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एड्रेस बस क्या होती है, एड्रेस बस हमारी क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। और डाटा बस जो होती है हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी कंट्रोल बस होती है वो मिक्स डायरेक्शन होती है, मतलब यूनि डायरेक्शनल भी होती है और बाई डायरेक्शनल भी होती है। तो कंट्रोल बस जो होती है हमारी वो मिक्स डायरेक्शन होती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। हमारी जो एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एड्रेस बस जो होती है हमारी 16 बिट की होती है और डाटा बस जो होती है हमारी 8 बिट की होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यही पूछा जाता है कि आपकी डाटा बस कितने बिट की होती है। तो डाटा बस जो होती है हमारी वो 8 बिट की होती है और कंट्रोल बस मतलब कि एड्रेस बस कितनी बिट की होती है, तो एड्रेस बस हमारी 16 बिट की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। कंट्रोल बस की जो दिशा होती है कैसे होती है, मिश्रित दिशाएं होती हैं, कुछ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की तरफ और कुछ माइक्रो प्रोसेसर के बाहर की तरफ, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सीरियल एक्सेस स्टोरेज ओनली। इनमें से कौन श्रेणी संचयन को करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। सीरीज एक्सेस स्टोरेज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग करते हैं, या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते हैं, या मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करते हैं, या कोर मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो हम सीरियल सीरीज एक्सेस के लिए हम मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। A register in the microprocessor that keeps track of the answer or result of any arithmetic or logic operation is, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक रजिस्टर एक और तर्क ऑपरेशन के उत्तर को ट्रैक करता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्यूमुलेटर कहलाता है। तो आप जानते हो कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, एक एक्यूमुलेटर भी होता है जिसका कार्य क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन करना, ठीक है। लॉजिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशन हमारा एक्यूमुलेटर करता है, जो कि 8 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडी पिन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड, ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए रेडी पिन का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, टू इंडिकेट दैट माइक्रो प्रोसेसर इज रेडी टू रिसीव इनपुट, इनपुट प्राप्त करने के लिए तैयार होने को दर्शाता है, या आउटपुट प्राप्त करने के लिए तैयार होने को दर्शाता है, या प्रतीक्षा, ठीक है, अवस्था को लागू करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस वेट स्टेटस, ठीक है, या टू प्रोवाइड डायरेक्ट मेमोरी DMA प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा रेडी पिन होती है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में दोस्तों 8085 में 14 पिन होती हैं, ठीक है। तो 14 पिन में एक पिन हमारी रेडी पिन भी होती है। तो उस रेडी पिन का कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। तो रेडी पिन का कार्य क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस वेट स्टेट, मतलब आपको प्रतीक्षा अवस्था को लागू करने के लिए हम रेडी पिन को जो है एक्टिव करते हैं, ठीक है। जब रेडी पिन हमारी एक्टिव होगी तो टू इंट्रोड्यूस वेट स्टेट मतलब प्रतीक्षा अवस्था को लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेडी पिन, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड साइज इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वास्तुकला में कोई शब्द आकार नहीं है, ये आपको बताना है। 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, हम जानते हैं। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 28 बिट का। तो 28 बिट का माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, जो कि यही गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 28, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों, DMRC 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। इसी क्रम इन साइन मैग्नीट्यूड नंबर, साइन परिणाम संख्याओं में क्या होता है आपको बताना। जो साइन मैग्नीट्यूड नंबर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी MS बिट होती है ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। या MS बिट 0 स्टैंड फॉर पॉजिटिव नंबर, मतलब MS बिट जो है धनात्मक संख्याओं के लिए 0 प्रतीक है। या MS बिट जो होती है 0 स्टैंड फॉर निगेटिव नंबर, मतलब निगेटिव नंबर के लिए हम 0 प्रतीक करते हैं। या MS बिट 1 स्टैंड फॉर पॉजिटिव नंबर, या MS बिट जो है 1 हमेशा होती है धनात्मक नंबर के लिए। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि साइन बिट होती क्या है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि साइन बिट है, साइन बिट में आप जान लीजिए कि पॉजिटिव नंबर के लिए पहले क्या प्रयोग करते हैं हम साइन बिट में,
पॉजिटिव के लिए हम 0 प्रयोग करते हैं, नेगेटिव के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव साइन के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव साइन के लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं। ये साइन बिट होती है, ठीक है। यदि हमको दिया हुआ है कि आप +7 का साइन मैग्नीट्यूड लिखिए, ठीक है, +7 का साइन मैग्नीट्यूड, तो +7 क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 0 1 1 1, ये 7 का हमारा बाई नंबर है। उसके बाद प्लस लगा हुआ है, तो मैंने बताया जो हमारी एमएस बिट होती है जिसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएस बिट को बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तुम्हारी क्या होती है, ए वाली बिट होती है। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव के लिए मैंने बोला है क्या है, पॉजिटिव के लिए 1 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए हम इसको 0 है ऑलरेडी, तो 0 1 1 हो गया है हमारा पॉजिटिव साइन बिट, ठीक है। यही अगर -7 का लिखना होता तो -7 का साइन बिट क्या होगा, तो -7 का हम जानते हैं क्या होता है, 7 का तो वही होगा ना। अगर हम 4 डिजिट में बाइनरी लिखते हैं 7 का तो 0 1 1 होता है, लेकिन ये निगेटिव साइन है, ठीक है। तो हमने बताया साइन बिट में क्या होता है, निगेटिव के लिए 1 करते हैं एमएस बिट को। तो हमारी एमएस बिट यहाँ क्या है, एमएस बिट हमारी यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ हम 0 रख के क्या रखना है, हमें 1 रखना है। तो हमारा जो इसकी एमएस बिट हो जाएगी, साइन बिट जो हो जाएगी 7 की, वो 1 1 1 हो जाएगी, ठीक है। यही होता है हमारा साइन मैग्नीट्यूड। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। कह रहा है कि एमएस बिट ऑलवेज 1, एमएस बिट हमेशा 1 होती है, गलत है, क्योंकि नेगेटिव के लिए 1 होती है, पॉजिटिव के लिए 0 होती है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है एमएस बिट 0 स्टैंड फॉर पॉजिटिव नंबर, ये वाला सही है, ठीक है। एमएस बिट धनात्मक संख्याओं के लिए 0 होता है, अभी मैंने बताया भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि अभी हम थ्योरी क्लास पढ़ाई नहीं है, थ्योरी हम क्लास पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें जब बाइनरी का एडिशन पूरा पढ़ाएंगे, बाइनरी का कन्वर्जन पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहीं पे आपको हम एमएस बिट का भी कन्वर्जन बता देंगे, ठीक है। एमएस बिट का और वीसीडी की एडिंग कैसे होती है, वीसीडी जो होता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसको हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सेस 3 कोड क्या होता है, बेटेड कोड कौन क्या होता है, नॉन बेटेड कोड क्या होता है, ग्रे कोड को कैसे निकालते हैं, ठीक है, या ग्रे टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जितने सारे कन्वर्जन हैं, सभी कन्वर्जन की हम क्लास अच्छे से कराएंगे, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर दी, ठीक है। कार्यक्रम काउंटर या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का जो भंडार होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर का कार्य क्या है, पहले बात तो आप समझ लीजिए। प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है पीसी, ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। 8085 में 2 रजिस्टर होते हैं जो 16 बिट के होते हैं। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, एक होता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, ये 2 रजिस्टर हैं जो कि 16 बिट के होते हैं 8085 में, ठीक है। एक होता है PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं इसे, ये भी 16 बिट का होता है, ठीक है। 16 बिट का रजिस्टर ये भी होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा 16 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सा 16 बिट का रजिस्टर है, आप सबके यहाँ यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा, क्योंकि एडवांस थोड़ा सा हो जाइए, हो सकता है एग्जामिनर अगर एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ठीक है, कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उसका काम क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बाकी प्रोग्राम काउंटर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके नहीं आए हैं, उनमें से एक आध क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करता है कि प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोग्राम काउंटर से क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछ लेगा कि प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो पूछेगा कितने बिट का रजिस्टर होता है, कि तो यही सेम क्वेश्चन दे देगा जो आपके सामने इसमें स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चन को आप रट लें, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैन एड्रेस लोकेशन अप टू, जो हमारा 8085 होता है माइक्रो प्रोसेसर, वो कितने बिट का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, उसकी लोकेशन कितने बिट की है। दोस्तों जो हम इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैन एड्रेस लोकेशन अप टू, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जब उसको हम समझाएंगे आपको, तो आपको उसे प्योर हिंदी में समझाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन जरूर इंग्लिश में लिखा रहेगा,
लेकिन आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, लेकिन उसे आपको हम समझाएंगे हिंदी में, ठीक है। तो उसमें क्या करें, माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैन एड्रेस लोकेशन अप टू। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है वो कितने बिट तक, मतलब कितना एड्रेस की लोकेशन है उसकी, ठीक है, कितने बिट का एड्रेस वो एक्सेस करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एड्रेस लाइन पता होनी चाहिए। जब आपको एड्रेस लाइन पता होगी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हम जानते हैं कि हमारा 8085 होता है, उसकी जो एड्रेस बिट होती है कितने बिट की होती है, 16 बिट की होती है। हमने बताया था अभी इसके पहले कि इसकी एड्रेस बिट 16 बिट की होती है और डाटा बस 8 बिट की होती है, ठीक है। तो हमको एड्रेस की लोकेशन पूछना है, तो एड्रेस की लोकेशन में निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, 2 की पावर 16, क्योंकि हमने बताया था कि 2 की पावर जो n होता है ये हमारा क्या होता है, एड्रेस लोकेशन होती है, ठीक है। तो n हमारा क्या होता है, ये हमारा जो बस की लाइनों की संख्या होती है वो हमारी होती है। तो हमारी एड्रेस लाइन जो होती है 16 होती है। तो 2 पावर 16, तो 2 पावर 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है। तो हम जानते हैं 2 पावर 10 क्या होता है हमारा, KB, जिसे बोलते हैं किलोबाइट। और 2 पावर 6 को लिख सकते हैं कितना हम, 64। तो हमारी जो 8085 लोकेशन है कितना हो गई, वो हो गई 64K, 64 किलो बाइट या 64K, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आया था DMRC में, ठीक है। DMRC मेंटेनर में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दोस्तों मेरा टारगेट क्या है कि अगर आपको एक क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उस क्वेश्चन को कर लें, आपका क्वेश्चन छूटने न पाए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पूरा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पूरी आपको हम कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे कि जहाँ से आपका क्वेश्चन छूटने वाला हो, ठीक है। कोई टॉपिक हम आपका मिस नहीं करेंगे। अभी एग्ज़ाम होने में मान चलिए कि अभी UPRBL का एग्ज़ाम जो है वो 3 to 4 मंथ के पहले नहीं होगा, ठीक है। 3 to 4 मंथ के पहले नहीं होगा, तब तक हम आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़ा देंगे। 1 महीने 2 महीने में पूरी आपकी थ्योरी क्लास ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आपको क्योंकि देखो UPR में क्या है, इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन हम लास्ट टाइम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम करीब 15 से 20 दिन रह जाएगा तो उस टाइम में इंस्ट्रूमेंट के एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए लेके आएंगे। तो इसी क्रम देखते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8085 हैज़ सॉफ्टवेयर रजिस्टर एंड हार्डवेयर रजिस्टर, ठीक है। रिस्टार्ट या रजिस्टर बोलते हैं उसे। कितने हार्डवेयर रजिस्टर होते हैं और कितने सॉफ्टवेयर रजिस्टर होते हैं 8085 में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 8085 में जो होता है, जो सॉफ्टवेयर रजिस्टर होते हैं हमारे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर रजिस्टर कितने होते हैं, वो हमारे 8 होते हैं सॉफ्टवेयर। और जो हार्डवेयर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 का ऐसा कोई इसमें रेशियो, मतलब ऑप्शन में ऐसा कोई दिया नहीं, ठीक है, 8 और 5 का। तो आप यह जानते लीजिए कि 8 और 5 है, क्वेश्चन गलत दिया गया था लखनऊ मेट्रो में। तो आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर रजिस्टर जो होते हैं वो 8 होते हैं और हार्डवेयर जो होते हैं वो 5 होते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं, सॉफ्टवेयर हमारे RST 0 से स्टार्ट होता है, RST 0, RST 1, RST 2, ऐसे लेके हमारा हो जाता है RST 7 तक। ये हमारे कितने हैं, ये हमारे हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर हैं जो कि 8 होते हैं। इसके अलावा जो हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, मतलब हार्डवेयर रजिस्टर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, ट्रैप होता है, ठीक है। RST 7.5 होता है, RST 6.5 होता है और RST 5.5 होता है। 4 हो गए, उसके बाद INTR होता है, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, हार्डवेयर रिस्टार्ट या हार्डवेयर इंटरप्ट या हार्डवेयर रजिस्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रजिस्टर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं इसे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या हार्डवेयर रिस्टार्ट या हार्ड सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट, ठीक है। तो हमारे 8 और 5 होते हैं 8085 में, तो इसको आप याद रखेंगे। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इज। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की उच्चतम प्राथमिकता होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है आपको बताना है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी देखिए कि प्रायोरिटी का हम काम लिख देते हैं पहले। तो सबसे अधिक किसकी होती है, हमारी ट्रैप की होती है। वो पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, तो ट्रैप की होती है। उसके बाद RST 7.5 की होती है, ठीक है।
उसके बाद RST 6.5 की होती है, फिर RST 5.5 की होती है, सबसे कम कितनी होती है INTR। ठीक है, तो पूछता है कि यहाँ पे पूछ लिया, देखो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता कैसा है कि तो सबसे लोवेस्ट पूछेगा या कि तो सबसे हाईएस्ट पूछेगा, मिडिल वालों को छोड़ देता है। तो आप हाईएस्ट में रखिए ट्रैप को, लोवेस्ट में INTR को। ठीक है, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी किसी की है INTR की, और हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है ट्रैप की। तो यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है तो अब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच डज नॉट चेंज बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन DCR। ठीक है, डिक्रीमेंट होता है DCR भी इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन सा फ्लैग माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शन के निष्पादन द्वारा नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, पैरिटी है, कैरी है, जीरो है, साइन है, या ऑक्सिलरी कैरी। ये हमारे जो फ्लैग होते हैं, फ्लैग रजिस्टर हैं 8085 में 5 प्रकार के फ्लैग रजिस्टर होते हैं। ठीक है, पहली बात पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, एक होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ये 5 प्रकार के फ्लैग पाए जाते हैं हमारे 8085 में। तो हमारा कैरी फ्लैग क्या होता है कि कैरी फ्लैग जब हम ऐड करते हैं, मान के लिए कोई बिट हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। जब इस बिट को हम ऐड करेंगे तो 110 1 आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, लेकिन हम 1 में 1 ऐड करेंगे 0, तो हमारी कैरी क्या आएगी 1 आएगी। जब हमारी कैरी आएगी तो उस समय हमारा कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट होगा। कैरी फ्लैग हमारा सेट होगा। अगर कैरी फ्लैग नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा रीसेट होगा। ठीक है, यदि हमको कैरी मिलती है लास्ट में तो हमारा क्या होता है कि ये सिस्टम हमारा सेट होगा। अगर कैरी नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा, रीसेट होगा। तो ये कार्य होता है। तो हमारा जो डिक्रीमेंट होता है, तो जब निगेटिव करते हैं, घटाते हैं, तो वहाँ पे हमको कैरी नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कैरी फ्लैग ही होगा जो कि निष्पादन नहीं बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के चेक रहे दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा इसके अंदर तक आपको नहीं जाना है, बस आप इतना जाने रहें कि अगर हम DCR या डिक्रीमेंट या माइनस करते हैं तो उसमें क्या हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमको कैरी का हम प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कैरी वहाँ पे हम नहीं आता, क्योंकि कैरी हमारे उस कंडीशन में आती है जब ऐड करते हैं। तो जब माइनस करते हैं तो हमको पहले रीड लेना पड़ता है, जिसे बोलते हैं बारो। ठीक है, तो अगर हम रीड लेते हैं तो उसे हम बारो बोलते हैं, अगर हमको एक्स्ट्रा बिट मिलती है उसे हम कैरी बोलते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वह एक एक्यूमुलेटर होता है, 4 बिट रजिस्टर होता है, 8 बिट रजिस्टर होता है, 16 बिट रजिस्टर होता है, 32 बिट रजिस्टर होता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करता है तो 3 रजिस्टर हमारे ऐसे हैं जो 16 बिट के होते हैं, बाकी सभी रजिस्टर हमारे कितने होते हैं, 8 बिट के होते हैं। क्या होता है, एक प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, ये भी 16 बिट का होता है। प्रोग्राम काउंटर होता है, ये भी 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर होता है, ये भी 16 बिट का होता है। इसके अलावा जितने रजिस्टर पूछेगा आपको 8085 में, वो सब कितने होंगे, वो होंगे 8 बिट के। अगर वो पेयर में पूछता है तब तो 16 बिट के हो जाएंगे। अगर पेयर में नहीं पूछा, जैसे पूछ लेता है कि रजिस्टर क्या होता है, कि एक एच रजिस्टर होता है, ये 8 बिट का होता है, एक यल होता है, 8 बिट का होता है। अगर पूछ रहा कि एच रजिस्टर कितने बिट का होगा, एच और यल, अगर पेयर में पूछ लिया, जब पेयर में पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, ये भी 16 बिट का हो जाएगा। जब पेयर में पूछेगा तो 16 बिट का होगा, अगर सिंगल पूछता है तो 8 बिट का ही होगा। तो पूछ रहा है कि एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर भी हमारा क्या होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि DRDO 2008 में आया था, ये मैक्सिमम बार आता है क्वेश्चन कि एक्यूमुलेटर कितने बिट का रजिस्टर होता है। तो एक्यूमुलेटर कितने बिट का रजिस्टर होता है हमारा, एक्यूमुलेटर हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स हैव डॉट स्टेटस इंडिकेट। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग फ्लिप फ्लॉप के कितने अवस्था सूचक होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि कितने अवस्था सूचक होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कितने होते हैं। ठीक है, बताया था ना कि 5 होते हैं जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं, बताया था ना कि कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग। ठीक है, कितने होते हैं, 5 प्रकार के फ्लैग रजिस्टर होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो आपके यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा दोस्त तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा
कि कितने फ्लैग रजिस्टर होते हैं, कितने हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रैप, जो हमारा ट्रैप है, ये ट्रैप की लोकेशन बताइए, वेक्टर लोकेशन इसकी, वेक्टर लोकेशन पूछेगा तो वेक्टर लोकेशन कैसे निकलेगा उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको मिला नहीं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वेक्टर लोकेशन कैसे निकाली जाती है। वो आपसे पूछ लेगा, पहले मैं एक बताता हूँ आपको, ये वाला RST 7.5 पूछेगा कि आपको RST 7.5 का वेक्टर लोकेशन बताइए, इसकी वेक्टर लोकेशन क्या है। तो वेक्टर लोकेशन कैसे निकालते हैं, हम 7.5 को पहले हमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 पंचे 40, शून्य हासिल गए 4, 8 से 56, 56 4 हो गया 60, पॉइंट पे तो दशमलव ने लगा दिया तो कितना आ गया 60 आ गया। अब इस 60 को क्या करते हैं हम 16 से डिवाइड करते हैं, मतलब हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 16 से हम डिवाइड करेंगे, 16 को हम 16 से मतलब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48 होता है, 16 जगह 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 48 का क्या होता है, 48 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 60 होता है, तो 12 हमारा कैरी हो गया। फिर हम 16 से डिवाइड किए, इधर 0 आ गया, इधर 3 हो गया, तो इस 12 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं C। तो हमारा जो वेक्टर लोकेशन आई इसकी क्या आई 0 0 3 C, ठीक है, 0 0 3 C, ये हमारी क्या आ गई वेक्टर लोकेशन, किस में आती है हेक्साडेसिमल में आती है, 0 0 3 C चले सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर लोकेशन निकाली जाती है, पहले 8 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, उसके बाद आपको हेक्साडेसिमल में उसे कन्वर्ट कर देना है। इसके अलावा जैसे पूछ लेता है ट्रैप, पूछ लिया कि ट्रैप का वेक्टर लोकेशन बताइए, क्योंकि ज़्यादातर ये पूछता है, क्योंकि इसमें इसका, ठीक है, इसकी जो वेक्टर लोकेशन होती है वो दिया नहीं होता, इसका जो वैल्यू होती है वो दिया नहीं होता, ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। तो ये ट्रैप की वैल्यू कितना होती है 4.5 होती है, ठीक है, ट्रैप की जो वैल्यू होती है कितना होती है 4.5 होती है। तो ट्रैप को ऐसे दे देता है क्योंकि इसमें बाकी आपको RST आपको 5.5 देगा, तब भी आपको मालूम है, आप निकाल लोगे। RST 6.5 देगा तब भी आप बता लोगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आपको देना है ट्रैप का, इसकी मैं लोकेशन लिख दे रहा हूँ कितना होती है 4.5। तो हमें इसके वेक्टर लोकेशन आपको बतानी है, क्या बतानी है वेक्टर लोकेशन, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको सॉल्व किया के बताया है आगे, वैसे आपको बताना है। ट्रैप की वेक्टर लोकेशन क्या होगी आप इसे कमेंट सेक्शन में हमको बताओगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे सभी लोग ट्रैप की वेक्टर लोकेशन लिख के हमको बताएंगे, ठीक है। इसकी वेक्टर लोकेशन कितना होगी ये आपको बताना है। जैसे मैंने RST 7.5 की निकालनी है, वैसे आपको RST 4.5 की निकालना है। ट्रैप की कितना होती है 4.5 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर देता है क्वेश्चन तो वो लिख के नहीं देता है, ओनली आपको बोलेगा ट्रैप की वेक्टर लोकेशन बताइए, इसीलिए पूछता है क्योंकि उसको वहाँ पर लिखा नहीं होता। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ट्रैप की वेक्टर लोकेशन जो होती है इसकी 4.5 होती है, इसकी आपको वेक्टर लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसका कमेंट में आंसर देंगे। आगे चलते हैं, इसका आंसर बता दिया हमने क्या है, इसका आंसर 5 होगा। तो हमारे फ्लैग रजिस्टर होते हैं, 5 फ्लैग रजिस्टर होते हैं, ठीक है, 5 फ्लैग रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। The 8085 is an enhancement of the popular Intel डॉट प्रोसेसर, ठीक है। हमारा जो 8085 है ये लोकप्रिय इंटेल डॉट माइक्रो प्रोसेसर का विस्तार रूप है, मतलब ये किसका इन्हेंस वर्जन है, ठीक है। ये आपको बताना है किसका नेक्स्ट वर्जन है 8085, इसके पहले क्या था, तो जो हमारा 8085 बना है ये आपको बताना है। तो क्या होता है दोस्तों हमारा ये, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 8080, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8155, या 8355, या 8086। तो हमारा 8080 जो है 8080 है, इसी का हमारा इन्हेंस वर्जन है 8085, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज में लिख लीजिए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से बनेगा तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी जो है 99%, ठीक है, 99% इसकी प्रायिकता होती है क्वेश्चन के पूछे जाने की, ये मैक्सिमम बार पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछेगा कि 8085 किसका इन्हेंस वर्जन है या किसका नवीनतम संस्करण है, तो 805 हमारा 808 का, ठीक है, नवीनतम संस्करण है, नवीनतम विस्तार होता है, ठीक है, इन्हेंस वर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी एड्रेस बस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ए ग्रुप ऑफ, ठीक है,
जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें एड्रेस लाइन पूछा है, एड्रेस बस कितना होती है। ठीक है, हमने बताया था एड्रेस बस कितना होती है, 8 लाइन्स होंगी या 12 लाइन्स होगी या 16 लाइन्स होंगी या 32 लाइन्स होंगी। ठीक है, हमने बताया था अभी इसके पहले कई बार क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा चुका हूँ कि एड्रेस लाइन जो होती है वो 16 होती है, डाटा लाइन जो होती है कितना होती है, 8 होती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एड्रेस बस कितना होंगी, तो हमारी एड्रेस लाइन जो होंगी वो 16 लाइन्स होंगी एड्रेस बस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। When an instruction is read from the memory it is called, जब एक निर्देश स्मृति से पढ़ा जाता है तो इसे कहा जाता है मेमोरी रीड साइकिल या फेच साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल या मेमोरी राइट साइकिल। तो इसके क्या कहा जाता है, इस साइकिल को क्या कहा जाता है आपको ही बताना है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेच साइकिल। ठीक है, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन की जो पहली साइकिल होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम फेच साइकिल कहते हैं। जब एक निर्देश को निर्देश स्मृति से पढ़ा जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फेच साइकिल। ठीक है, क्योंकि देखो हमारी किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो पहली साइकिल होती है क्या होती है, वो फेच होती है। ये बार बार पूछा भी जाता है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो पहली जो साइकिल आएगी हमारी, पहले कौन साइकिल आएगी, वो पहली साइकिल हमारी फेच साइकिल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। The dot dot is set to 1 if there is a carry from the low level lowest 4 bit to the high level upper 4 bit or borrow from the high level। ठीक है, डॉट डॉट को सेट किया जाता है कि एक अगर कम निबल मतलब सबसे कम 4 बिट से उच्च निबल मतलब ऊपरी 4 बिट तक ले जाना है तो उस निबल से उधार लेना है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये फ्लैग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कहने मतलब क्या है कि अगर हम ऐसी मेरी कोई 8 बिट है, ठीक है, 8 बिट का कोई हमारा एक डाटा है। ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ इसको 1, इसको कर देता हूँ 0। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करना है मतलब डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, 1 में से 1 का है 0, 1 में से 1 गया हमारा 0, 1 में से 0 गया 1। अब इधर 0 है और इधर 1 है। ठीक है, अगर हम 0 है और 0 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी बिट क्या हो गई, ये मेरी लोअर बिट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, अपर बिट हो गई। तो इस अपर बिट से हम एक बिट क्या ले जाएंगे, कैरी। कैरी मतलब क्या हो, ये सहायक कैरी हो गई। जब सहायक कैरी ले जाते हैं इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी कैरी, AC ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ये पूछ रहा है कि ये प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे क्या, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग या सहायक कैरी फ्लैग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 बिट से इस 4 अपर बिट से 4 लोअर बिट में हम एक बिट को उधार ले जाते हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे फ्लैग होते हैं 5 फ्लैग, उसी फ्लैग का एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन 8085 प्रोसेसर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्टेड द फ्लैग। 8085 प्रोसेसर में किस प्रकार का निर्देश फ्लैग को प्रभावित नहीं करता है, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन या ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, अंक गणित निर्देश, शाखा निर्देश या लॉजिकल निर्देश, या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ डाटा स्थानांतरण निर्देश। ठीक है, तो जो हमारा ये फ्लैग होते हैं, ठीक है, ये हमारे डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी लोकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर ए 16 बिट एड्रेस बस। एक 16 बिट का एड्रेस है, उसके लिए कितनी लोकेशन की आवश्यकता है। हमको लोकेशन ज्ञात करने के लिए उन्होंने बताया था 2 पावर n, तो हमारी 2 पावर 16 रख दोगे तो 2 पावर 16 लिखा जाता है 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10। 2 पावर 10 को हम KB कर सकते हैं, 2 पावर 6 को 64 कर सकते हैं, तो 64 KB। अगर किसी का लोकेशन अगर 2 पावर 16 है मतलब 16 बिट का एड्रेस लाइन है तो उसका जो लोकेशन होगा कितना हो जाएगा, 64K। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा बोरिंग होता है, बोरिंग सब्जेक्ट होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता पढ़ने में किसी को भी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं।
तो हम आशा करेंगे कि आप सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता दिया था आपको कि ये थोड़ा बोरिंग लेक्चर होगा, ठीक है, तो इसलिए इसे अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक समान ट्रांसफार्मर डॉट डॉट पर कार्य करता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देना है, तो लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है, ओनली AC पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसके आंसर काफ़ी लोगों ने सही दिया था, जिसमें से हबीब खान हो गए, ठीक है, समीर सैनी हो गए। समीर सैनी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से देता है। तो आप सभी भी उसी को फॉलो करें, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको बीट करना है, ठीक है, तो आप जितना कुछ जानते हैं उतना लिखने का प्रयास किया करें, ठीक है। इसके अलावा अखिल मौर्य जी हो गए, ठीक है, आपके हेमंत वर्मा जी हो गए, ठीक है, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि सभी लोग जो छूट गए हैं उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। तो इससे आप सभी जो है क्वेश्चन का जवाब देते रहें। दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर चल रहा है, अभी इसके बाद हमारे 1 या 2 लेक्चर और आएंगे माइक्रो प्रोसेसर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज तो मैंने बेसिक क्वेश्चन रखे थे एकदम, ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन और रखेंगे आगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आप सभी भी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को समानता दर्शाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में सिंपल जितना है कहीं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक नंबर आपका कन्फर्म है UP आर्मिनल में, ठीक है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बाकी आप ट्रांसफार्मर के बारे में जो कुछ जानते हैं उसे लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है कि ट्रांसफार्मर रेटिंग को समानता दर्शाया जाता है KVA में, किलोवाट में, किलोवाट आवर में या kVAR में, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सभी इसका आंसर देंगे। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बताइए कि आगे हम माइक्रो प्रोसेसर क्लास लेके आएँ कि ना लाएँ, ठीक है, क्योंकि पसंद आई कि नहीं पसंद आई। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे एकदम बेसिक क्वेश्चन रखेंगे और आपको समझ में भी आए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।